अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, वो डोनाल्ड ट्रंप जिसको भारत के कुछ अंधभक्त अपना दूसरा पापा भी मानते हैं, उस डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा फैसला लिया है जो ना सिर्फ अमेरिका बल्कि भारत में भी महंगाई और मंदी का कारण बनने वाला है। ये फैसला है टैरिफ का फैसला जो लिया गया था आज से लगभग 100 दिन पहले, पर उस वक्त पर इसको पॉज कर दिया गया था, पर आज के टाइम पर इस फैसले को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। भारत पर लगभग 25% का टैरिफ लगाया गया है और ये 25% का भारी टैरिफ लगाया गया है जिसकी वजह से भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट पर भी असर पड़ेगा। यहाँ तक कि हमारी जो ओवरऑल जीडीपी है उसमें भी कुछ गिरावट देखने को मिलेगी। एसबीआई की एक स्टडी के हिसाब से 1% टैरिफ पर लगभग आधा % एक्सपोर्ट वॉल्यूम में गिरावट आ सकती है और 25% का आप ऐसे हिसाब लगा सकते हैं। अब इस टैरिफ के फैसले से भारत को कई सारी चुनौतियां फेस करनी पड़ेंगी। उस फेस में जहां पर हम ग्रोइंग फेस में हैं, धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, उस फेस में ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को एक बड़ा झटका दिया है। पर आखिर ट्रंप ने ये झटका भारत को दिया क्यों? ट्रंप तो भारत के बड़े ही खास मित्र हैं। ट्रंप तो वो व्यक्ति हैं जिसको हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अमेरिका जाकर उनकी कैंपेन में प्रमोट किया, अब की बार ट्रंप सरकार करके। वो ट्रंप भारत की अर्थव्यवस्था को क्यों हिलाना चाहते हैं या फिर इसके पीछे कोई और ही कारण है? तो आज के वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर ये टैरिफ का गेम है क्या, आखिर क्यों ट्रंप पूरी दुनिया पर और इंडिया अपने सबसे खास दोस्त पर इतना भारी टैरिफ लगा रहे हैं जो इंडिया की अर्थव्यवस्था को डगमगा सकता है। न सिर्फ इंडिया के बारे में बल्कि अमेरिका पर भी इस टैरिफ का क्या असर होगा, किस तरह से वहां पर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट होगी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। पिछले कुछ दिनों से इंडिया के प्रति ट्रंप का जो बिहेवियर है वो बड़ा ही एग्रेसिव सा नजर आ रहा है। एक ट्रंप जो कहते थे दैट आई लव इंडिया, आज उनका बिहेवियर इंडिया के प्रति किसी दुश्मन की तरह नजर आ रहा है। उनके ट्वीट देखकर ऐसा लगता है कि शायद उनको इंडिया से अब कोई खास हमदर्दी है नहीं। ट्रंप ने अपने ट्वीट में ये तक बोल डाला कि इंडिया और रशिया अपनी मरी हुई अर्थव्यवस्था को लेकर भाड़ में जाएं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। जब ट्रंप ने टैरिफ अनाउंस किए थे तब ट्रंप ने दुनिया को यह जताने की कोशिश की थी कि टैरिफ लगाने का रीजन ये है कि हम अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाना चाहते हैं, MAGA, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इस नारे के साथ ट्रंप ने टैरिफ की शुरुआत की थी और ये टैरिफ कैसे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का एक इनिशिएटिव है, इसको मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखिए, होगा ये कि जितनी भी अमेरिकन कंपनीज हैं जो कि वर्ल्ड वाइड अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को घटाने के लिए चीप लेबर के चलते अलग अलग देशों में जाकर अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करती हैं और वहां पर प्रोडक्शन करती हैं, वो सारे के सारे प्रोडक्शन उनको वापस अमेरिका में शिफ्ट करने पड़ेंगे। क्योंकि मान लेते हैं कि ये एक अमेरिकन पेन है जिसको अमेरिकन कंपनी ने इंडिया में बनाया है और इस पेन को वापस अमेरिका में वो 10 रुपए का बायर को बेचना चाहते हैं, पर जब ये वहां के सीमा पर पहुंचेगा तब इस पर 25% का टैरिफ लग जाएगा। तो ये पेन अगर 10 रुपए का है तो ये पेन 12.5 रुपए का हो जाएगा। ऐसे में जब ये पेन 12.5 रुपए का किसी बायर को मिलेगा, अमेरिकन बायर को मिलेगा, तो वो किसी ऐसे अल्टरनेटिव के पास जाकर ये पेन खरीदना प्रेफर करेगा जो इस पेन को उसे सस्ते दाम में दे सके। और इसकी कॉस्ट को कम से कम करने के लिए अमेरिकन कंपनीज को अपनी फैक्ट्रीज को वापस अमेरिका में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ट्रंप का जो प्लान है वो ये है कि जो भी अमेरिकन कंपनी जो कि अरबों का व्यापार करती हैं दुनिया भर में, वो सारी की सारी फैक्ट्रीज अमेरिका में स्थापित हो जाएं। इससे होगा ये कि अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ेगी, वहां पर रोजगार बढ़ेगा, साथ ही वहां पर उनकी जो ऑलरेडी बढ़ी हुई अर्थव्यवस्था और सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और ज्यादा मजबूती मिलेगी। पर ये सारी बातें ट्रंप ने कही थी जब ट्रंप ने टैरिफ अनाउंस किया था, पर आज के टाइम पर ट्रंप का जो इंडिया के प्रति एग्रेसिव बिहेवियर है, इसके साथ ट्रंप ने न सिर्फ इंडिया पर 25% का टैरिफ लगाया है बल्कि पेनल्टी भी लगा रहे हैं। आज के टाइम पर ट्रंप टैरिफ को जस्टिफाई कर रहे हैं ये कहकर कि इंडिया पर ये टैरिफ और ये पेनल्टी इसलिए लगाई जा रही है क्योंकि इंडिया रशिया के साथ ट्रेड करता है, अरबों रुपए की वेपन्स खरीदता है, इसके कारण हम इंडिया पर ये सब पेनल्टी लगा रहे हैं। क्योंकि इंडिया रशिया के साथ ट्रेड करता है, क्योंकि रशिया एक ऐसा देश है जो यूक्रेन जैसे देश पर हमले करता है, वहां पर सिविलियंस की जान लेता है। तो यहाँ पर ट्रंप इंसानियत का हवाला दे रहे हैं। पर ये जो सारी बातें हैं ये बिल्कुल दोगली और डबल स्टैंडर्ड बातें हैं। ये कैसे हैं मैं आपको बताता हूँ। जो ट्रंप यूक्रेन के नाम पर इंसानियत का हवाला दे रहे हैं, ये वो आदमी है जिसने इजराइल की घिनौनी हरकतों को
भरपूर सपोर्ट किया और हथियार इजराइल को प्रोवाइड किए। वो इजराइल जिसने गाजा की लगभग 3% आबादी को साफ कर डाला। यूक्रेन और रशिया की लड़ाई में जितने बच्चे मारे गए उससे 20 गुना ज्यादा बच्चे गाजा में इजराइल के द्वारा मारे गए हैं। इजराइल ने गाजा की 90% ऑफ द पॉपुलेशन को डिस्प्लेस कर दिया है, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से तबाह कर दिया है और इस इजराइल को डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर सपोर्ट किया, हथियार प्रोवाइड कराए गए ताकि वहां पर ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रक्शन किया जा सके। वो ट्रंप आज इंसानियत का हवाला देते हुए कहते हैं कि इंडिया रशिया के साथ ट्रेड करता है, इससे इंसानियत खतरे में आ जाएगी, इस वजह से वो इंडिया पर ये टैरिफ और पेनल्टी लगा रहे हैं। डबल स्टैंडर्ड सिर्फ इसलिए नहीं कि यहाँ पर इंसानियत का हवाला दिया जा रहा है, डबल स्टैंडर्ड इसलिए भी कि एक वक्त पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती के चर्चे पूरी दुनिया में थे। किस तरह से इन दोनों लोगों को लोग जय और वीरू की तरह देखते थे। आज जो ट्रंप खुलकर आई लव इंडिया का नारा लगाते थे, स्वामी विवेकानंद का उदाहरण देते थे, स्वामी विवेकानंद को अपना आइडल बताते थे, वो डोनाल्ड ट्रंप आज भारत पर इतना हैवी टैरिफ लगा रहे हैं। अमेरिका उन देशों में से है जो दुनिया का ओवरऑल 30% गुड्स का कंजप्शन करता है, यानी कि दुनिया के हर देश के लिए अमेरिका एक बहुत ही ज्यादा बेटर मार्केट है अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए। और भारत से भी टेक्सटाइल लगभग 15 अरब डॉलर और जेनेरिक दवाइयां लगभग 12 अरब डॉलर की भारत अमेरिका को सेल कर देता है। इसमें अगर टैरिफ लागू हो जाएगा तो ये सारी चीजें अमेरिकन कंज्यूमर्स के लिए महंगी हो जाएंगी। वहां के कंज्यूमर्स और वहां के जो होलसेलर्स हैं वो ऐसे अल्टरनेटिव तलाश करना शुरू करेंगे जहां से उन्हें ये चीजें सस्ती मिलना चालू हो जाए। तो भारत में होने वाली जो प्रोडक्शन जिन पर भारत की अर्थव्यवस्था कई हद तक रिलाई करती है, इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज और केमिकल इंडस्ट्रीज बड़ी बुरी तरह से इफेक्ट होंगी। वहां के जो बायर्स हैं वो ऐसे अल्टरनेटिव तलाश करना शुरू करेंगे जहां से उनको सस्ते दाम में वो सारी चीजें मिल सकें। इससे इन सब चीजों के एक्सपोर्ट को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। देखिए, इसका असर डायरेक्ट आपकी जिंदगी पर नहीं पड़ेगा, बट रुपए की वैल्यू गिरेगी और पेट्रोल के दाम भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और जब ऐसा होगा तो किराया भाड़ा बढ़ना शुरू हो जाएगा, जिसके चलते हमारी जो डेली यूज के सामान है वो भी महंगा होना शुरू हो जाएगा किराए के चलते। बट फिर भी ये इतनी घबराने वाली बात नहीं है। ये जो ट्रंप इंडिया की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कह रहे हैं, इंडिया की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी नहीं है, बल्कि इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से एक है। आज भारत में लाखों स्टार्टअप्स हैं और 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न ब्रांड्स हैं। अब इस टैरिफ से लड़ने के भारत के पास कुछ रास्ते हैं, जैसे कि जितना टैरिफ ट्रंप ने इंडिया पर लगाया है उतना ही टैरिफ इंडिया अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर लगाना चालू कर देगा। बट इससे होगा ये कि वहां की डिमांड तो घट जाएगी, बट यहाँ पर बादाम अखरोट जैसी चीजें, यहाँ तक कि आईफोन भी महंगा हो सकता है। बट हमारे देश के मिनिस्टर्स इस प्रॉब्लम को बातचीत से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और शायद ये चीज सॉल्व हो भी जाएगी। ये वो पॉइंट है जहां पर ट्रंप ने हमें यह एहसास करवाया है कि मेक इन इंडिया को प्रमोट करना और बढ़ावा देना कितना ज्यादा जरूरी है। अगर ट्रंप अपने टैरिफ पर अड़े रहे तो हमको अपने घर को मजबूत बनाना होगा, अपने देश के एक्सपोर्ट को एक्सपेंड करने की कोशिश करनी होगी, अलग अलग देशों में ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश करनी होगी। हम लोगों को भी विदेशी सामान छोड़कर ज्यादा से ज्यादा मेक इन इंडिया सामान को अपनाना होगा, जिससे हमारे देश की इकोनॉमी को बढ़ावा मिल सके। क्या सरकार इसको बातचीत से सॉल्व कर लेगी या नहीं, ये अब आगे देखना है। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।